नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद रजा। दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि आए दिन आपको किसी ना किसी से मिलवाता रहता हूं, उनकी जीवन की कहानी बताता रहता हूं। आज हमारे साथ हैं एसके आर्यन, जो कि भोजपुरी के उभरते हुए गायक है। आइए इनसे जानते हैं, इनकी जीवन की कुछ विविधाएं हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जानते हैं। नमस्कार एसके जी। नमस्कार। पहले तो आप लोग को जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबका पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। ओके एसके जी, देखा जाए तो आप अभी पहला गाना गा रहे हैं, राइट? जी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा अभी पहला गाना का? पहला गाना का बहुत अच्छा रहा और वो गाना रिलीज़ भी हो गया है। ओके, तो मैं चाहूंगा वो पहला गाना आपको सुनाएं। पहला गाना है, जब आवे तो हर याद अखियाँ से आंसू बहाई ले। जब आवे तो हर याद अखियाँ से आंसू बहाई ले। पैसा के मजबूरी बा, अरे पैसा के मजबूरी बा, यही से न घरे आई ले। जब आवे तो हर याद जब आवे तो हर याद। अखियाँ से। ये गाना आपने गाया तो इसमें बड़ा दर्द था। कोई ऐसा किस्सा भी है क्या कि जो दर्द भरा इतना गाना गाया आपने पहली बार? ये गाना मैंने अपने बच्चों पे गाया है। अपने बच्चों पे यानी? अपने जैसे हम प्रदेश में हैं और हमारे बीवी बच्चे गांव में हैं, उसके मतलब याद में मैंने गाना ये पहला लिया मैंने ये गाना कि ये कितने लिखने साल हो गए घर गए? घर गए हुए तो 4 साल हो गया। 4 साल से घर नहीं गया मैं। लोग तो विदेश जाते हैं तो 4 साल लगता है, पर आप यहाँ इंडिया में ही हैं तो 4 साल। इसलिए कि जो मकसद है मेरा वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। कैसा मकसद? मकसद ये है कि जब मैं घर से नहीं आना चाह रहा था तो मेरी बीवी ने कहा कि बाहर जाओ, बाहर में ज़्यादा पैसा मिलता है। जब बाहर आया तो कोई काम नहीं आता मेरे को। पढ़ाई छोड़ने के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे में उलझ गया। थोड़ा गांव में ही कमा लेता था और बच्चों को परवरिश कर लेता था। उसके बाद जब बाहर बोले जाने के लिए घर वाले, तो बाहर आने में बहुत दिक्कत होने लगा मेरे को। जब नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर किसी हाल में बीवी का तो बात मानना ही पड़ता बाद में, नहीं तो नाराज़ हो जाती है ना। तो कैसे कैसे कर दिल्ली आया पहले काम करने। आया तो कुछ दिन यहाँ भटका और बच्चों को कैसे खर्चा चलता है ये तो पता नहीं। लेकिन कुछ दिन यहाँ भटका, उसके बाद भटकने के बाद 2-4 महीना भटकने के बाद मुंबई से फ़ोन आया है कि आदमी है, जानने वाला है, दोस्त है, कि होटल में काम करोगे क्या, वेटर का काम। मैंने बोला कि कर लूँगा। बोला कि आ जाइए। जब वहाँ गए तो वेटर का काम किया। 1 साल तक वेटर का काम किया। 4-4.5 हज़ार रुपये मिलता था वहाँ पे खा पी के। वो थोड़ा बहुत बच्चों को भेजता था। बाद में छोड़ दिया वो काम, मेरे को समझ में नहीं आया। बच्चों को भेजते थे? बीवी बच्चों को भेजते थे। आने के बाद भेजते थे। थोड़ा सा कुछ दिन भेजा, लेकिन अभी 3 साल से नहीं भेज पा रहे क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है और सिंगर बनने का तो बहुत शौक है। तो ये थोड़ा पैसा जमा करके और कुछ दिन तक तो अभी लॉकडाउन में एक चाय की दुकान में काम करता था। तो गुटखा बीड़ी सिगरेट के चक्कर में पुलिस वाले लेके गए। कुछ दिन जेल में भी रखा मेरे को। कितने दिन? समझ लिए 3-4 महीना जेल में रखा। खाली लॉकडाउन में गुटखा बीड़ी पान बेचने के लिए? हाँ, कि तुमने दुकान खोला क्यों, जबकि खोला नहीं था दुकान। सिर्फ गुटखा जो जानने वाला था उसको दिया था बस। तो मेरे दुकान में 2-4 पुलिस वाले घुस गए और इंक्वायरी के लिए, तो कुछ गुटखा निकल गया। और महाराष्ट्र में विमल बेचना बहुत सख्त मना है, बैंड है। तो पकड़े गए तो वो 2-4 महीना रखा जेल में, छोड़ा नहीं। 2 लाख 3 लाख रुपए मांग रहा था। इतना पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने बोला जितना दिन रखना रख लेगा, बाद में छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ा कुछ दिन होटल में फिर काम किया मैं, और अभी छोड़ा और अभी काम किया होटल में। अब कुछ पैसा जमा करके मैं सोचा कि अब कोई काम ही नहीं करना है। और ये समझ लीजिए 14 साल हो गया। और जब कुछ पैसा जमा करके पता चला कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने गाना गाया। अगर देखा जाए तो हाँ, जैसे कि हर एक इंसान की लाइफ के ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई एक पड़ाव आता है जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ करता है। जैसे कि आपने बोला कि मैं अपने बच्चों के लिए बाहर आ गया गुजारा करने के लिए, फिर उतना गुजारा नहीं हो पाता था। आपने ये सारी चीज़ें बताई। तो भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे किसी भी इंडस्ट्री में लोग 2 तरह से आते हैं। एक तो उनका जीवन का एक सपना होता है कि हाँ, मुझे
गायक बनना है, जी। दूसरा होता है कि मुझे किसी को दिखाना है तो बनना है, तीसरा होता है कि मुझे बस शौकिया बन जाना है। तो इसमें से क्या आपका विवरण क्या है? आप क्या कैसे बनना चाहते हैं? इसमें से मुझे सबसे पहले तो मेरे को कोई शौक नहीं है हीरो बनने का, गायकर बनने का। ओके, सिर्फ़ मेरे को अपने बीवी बच्चों को पालना है, किस तरीके से पैसा कमाऊँ। ओके। अगर मेरा गाना कोई वायरल हो जाता है हुँ, और लोगों को अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, हुँ, तो लोग मेरे को पसंद कर लिया समझ लो, तो हमको पैसा मिलने लगेगा, 2 पैसा मिल जाएगा, मैं बीवी बच्चे से मिल सकूँगा। ओके। बस यही मेरा मकसद है और कोई मेरे को नाम। इतने 4 सालों तक आप नहीं मिले, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम पैसे नहीं कमा के देते हैं, तो हम अपने बीवी बच्चों को कैसे मुँह दिखाएँगे? ओके, यानी कि सबसे बड़ी बात ये है। पैसा नहीं कमाते तो बच्चों, यानी कि एक हमारे इंडिया में कहावत है कि आप पैसा ना कमाएँ पर परिवार की नज़रों के सामने रहें, ये बहुत बड़ी बात है मैं परिवार रहना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार ने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए। में। ओके, मैं बड़ा आदमी बना हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए जब पैसा जिस दिन हो जाएगा उसके सामने जब ही जाऊँगा ना मैं। ओके, आपकी वाइफ़ ने आपको बोला कि आप पैसा कमाइए, मुझे पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ओके, मतलब मकान अच्छा चाहिए। ओके, और उसका भी कहना सही है कि ओके, बच्चे स्कूल में पढ़ सके, इतना पैसा तो लाओ कि घर में स्कूल में बच्चे पढ़ सके, अपना एक मकान हो जाए। बस ओके, इतना तो सब लेडीज़ चाहती है, उसकी बात जायज़ है। ओके, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। या तो सिंगर्स बन गया, अभी तो जो पैसा था मैंने यहाँ जमा कर दिया, गाना भी रिकॉर्डिंग कर दिया। ओके, अब ये मार्केट में जाएगा, लोग मेरे को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे तो पब्लिक के ऊपर बात है। ओके, पब्लिक के ऊपर बात जी। है। भोजपुरी में आप गाने सुनते हैं भोजपुरी के? भोजपुरी के सुनता हूँ और भोजपुरी आता नहीं मेरे को, लेकिन भोजपुरी गाना है मैंने गाया है। गाना गाया है। गाया है। ओके। दोस्तों, भाषा मायने नहीं रखती, अगर गाने का जुनून हो तो आप किसी भाषा में गा सकते हैं। ये उदाहरण है इनका। जी। दोस्तों, आपसे पूछना चाहते हैं एसके जी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा स्टार आपको पसंद है? भोजपुरी में तो मेरे को पवन सिंह पसंद है ओके, और खेसारी लाल की भी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओके। इन ये दोनों में दोनों से के सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? सबसे ज़्यादा पवन सिंह पसंद है मेरे को। पवन सिंह पसंद हाँ। है। भोजपुरी फिल्में देखते हैं आप? देखता हूँ। ओके, कौन-कौन सी लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? याद है कुछ नाम? नाम नहीं समझ पाता हूँ मैं, ओके। लेकिन वो डायरेक्ट जैसे कि पवन सिंह का कोई फ़िल्म आया या हाँ। तो लगा के देख लेता हूँ। ओके, और एक्टिंग खेसारी लाल की भी बहुत अच्छी है। एक्टिंग एक्टिंग खेसारी लाल की भी अच्छी है, आवाज़ भी अच्छी है ओके, और एक्टिंग भी अच्छी है। मैं ये लोग को देखकर ही भोजपुरी में आया। मैं बोला देखता हूँ मैं भी गा के, भाषा तो नहीं है, लेकिन है कहाँ से आप? हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और घर मेरा बड़गाँव हुआ। बरगाँव, दरभंगा में बरगाँव। दरभंगा ज़िला हुआ और थाना? थाना जमालपुर है और घर बड़गाँव है, घर बरगाँव, गोराबोराम। गोड़ाबोराम। ओके, बहुत बेहतरीन। अगर देखा जाए तो भोजपुरी में लोग कहते हैं कि भोजपुरी में एक गंदे गाने बहुत आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, सच में गंदे गाने आते हैं? हाँ, गंदे गाने बहुत आते हैं। वो गंदे गाने बहुत आते हैं, वो पसंद नहीं मेरे को। क्या यानी कि अगर एसके आर्यन अगर जीवन भर गाएँगे भोजपुरी के लिए, हाँ, तो गंदे गाने गाएँगे या नहीं गाएँगे? नहीं गाएँगे, एक भी गंदे गाने नहीं गाएँगे, अच्छे गाने गाएँगे, साफ-साफ गाने गाएँगे, ओके, दर्द भरे गाने गाएँगे। और भी सेक्सी गाने बहुत सारे आते हैं, मायने मतलब उसके अलग होते हैं। सेक्सी गाने। लेकिन बिल्कुल खुल के ओके, जो गंदा गाना होता है वो नहीं गाएँगे कभी। ओके, हाँ, अच्छे गाने गाएँगे, अच्छे गाने जो परिवार में लोग देख सके, ओके, ऐसे गाने गाएँगे। यानी पारिवारिक सॉन्ग आप गाएँगे? गाएँगे। जैसे अभी मैंने पारिवारिक ही सॉन्ग गाया है। ओके, अभी पहला गाना तो मैंने गाया है, दूसरा गाना भी है वो प्यार के रोग लगैलस हो, हमके ऊ पगलैलस हो, जियोल न जाला ओकरा बिना, ऐसन जादू कैलस हो 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 क्या बात है। ऐसा गाना मैंने अभी दूसरा गाना ये है मेरा। ओके, एसके जी अगर देखा जाए तो भोजपुरी में जो अश्लील गाते हैं, जो गंदा गाते हैं, जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहेंगे कि भाई ऐसा गाना ना गाएँ। दुनिया में बहुत सारे गाने हैं और बहुत सारी गाना आप लिखवा सकते हैं जैसा मर्ज़ी, और अच्छे गाने भी मिलते हैं। गाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका गंदे ही गाना सुपरस्टार हो जाएगा या वायरल हो जाएगा। अच्छे गाने भी वायरल होते हैं। बड़े स्टार में कौन-कौन से स्टार आपको लगता है गंदे गाने गाते हैं? बड़े स्टार में तो अभी तो खेसारी लाल का पहले सुनता था, बहुत गंदे गाने भी आते थे उसमें। ओके, और अब सुधर गया, अब अच्छे-अच्छे गाने आने लगे। अब
खेसारी जी के अच्छे गाने। अच्छे गाने आने लगे हैं। ओके, आप पवन सिंह के? पवन सिंह के भी पहले शुरुआत में जो उनको गाना मिलता होगा वो गाते होंगे, ओके। उनकी भी गलती नहीं होगी। ओके, लेकिन अभी सबके अच्छे होने लगे धीरे-धीरे। अब जो नए सिंगर आ रहे हैं, उनके गंदे गाने आ रहे हैं। ओके, उनके गंदे गाने, नए सिंगर गंदा गा रहे हैं। अभी हाँ। ओके, तो आप भी तो नए हैं। तो नए हैं तो हमारा चॉइस, हमारा पसंद अलग है ना, हम अच्छे गाना गाएँगे। ओके, आपकी थॉट अलग है। हाँ। आपके थॉट एंड थिंक अलग है। ओके, अगर देखा जाए एसके जी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सिंगर बनता है वो हीरो बनने की ख्वाहिश रखता है। तो आने वाले समय में आपको फिल्मों में देख सकते हैं क्या हमारी तरफ से? वो तो भगवान जानता है कि हमको लोग अगर पसंद करेंगे, अगर गाने अच्छे लगेंगे, अगर एक्टिंग अच्छे लगेंगे तो फ़िल्मों में भी देख सकते हैं मुझे। हुँ, वो तो पब्लिक के ऊपर बात है, सपोर्ट के ऊपर बात है। हम उनको पसंद आएँगे या नहीं आएँगे वो तो ओके। पब्लिक बताएगी। अगर पब्लिक चाहती तो आप एक्टिंग भी करेंगे? एक्टिंग भी करेंगे, डांस भी करेंगे और गाना भी गाएँगे। ओके, यानी सारी चीज़ों का एंटरटेनमेंट आप लोग को मिलेगा हाँ। एसके जी की तरफ से। एसके जी, एज़ अ थैंक यू फॉर यू कि आप हमारे इंटरव्यू में जुड़े और अपना कीमती समय दिया। जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? बस कहना चाहेंगे कि हम अभी नए हैं और हमारी आप लोग सपोर्ट करें और मेरा जो गाना यहाँ से रिलीज़ होने वाला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और क्या कह सकते हैं, और मेरे को जितना शेयर करेंगे, जितना आप लोग मेरे गाने को देखेंगे, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। ओके, वाह! दोस्तों, ये थे एसके आर्यन जो भोजपुरी के उभरते हुए गायक। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आते ज़रूर हैं ये कहने के लिए कि हाँ यार, मैं अश्लीलता नहीं गाऊँगा। देखते हैं आगे आने वाले इनके कुछ एल्बम अगर ऐसे आते हैं या अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, आपको ज़रूर इत्तला की जाएगी। पर एक थॉट है अच्छा कि भाई मैं कभी नहीं गाऊँगा, तो इस थॉट को आप लोग सैल्यूट करिए, हमारी भोजपुरी का नाम ऊँचा करिए और सबको सम्मान दीजिए। सबको सम्मान देना, सबका आत्मसम्मान करना, ये हमारा काम है। हम भोजपुरी से हैं। जय बिहार, जय हो यूपी, जय जय भोजपुरिया। नमस्कार।